बन के देखो मेरे सवरिया, राधा यू रो कही। एक बार तू राधा बन के देखो मेरे सवरिया, राधा यू रो कही। क्या होती है आंसू, क्या पीड़ा होती है, क्यों दर्द उठता है, क्यों आंखें रोती है। क्या होते हैं आंसू, क्या पीड़ा होती है, क्यों दर्द उठता है, क्यों आंखें रोती है। एक बार तो आंसू बहा कर देखो मेरे सावरिया, राधा यू रो कही। एक बार तो राधा बन के देखो मेरे सावरिया, राधा यू रो कही। जब कोई सुनेगा ना मेरे मन के टुकड़े, जब कोई सुनेगा ना तेरे मन के टुकड़े, जब ताने सुन सुन के होंगे दिल के टुकड़े, जब ताने सुन सुन के होंगे दिल के टुकड़े। एक बार तो ताने सुन कर देखो मेरे सवरिया, राधा यू रो कही। एक बार तो राधा बन के देखो मेरे सवरिया, राधा यू रो कही। एक बार तू राधा बन के देखो मेरे सावरिया, राधा यू रो कही।
क्या जानोगे मोहन तुम प्रेम की भाषा, क्या जानोगे मोहन तुम प्रेम की भाषा। क्या होती है आशा, क्या होती निराशा, क्या होती है आशा, क्या होती निराशा। एक बार जरा तुम प्रेम करके देखो सावरिया, राधा रो रो कहे। एक बार तू राधा बन के देखो मेरे सावरिया, राधा रो रो कहे। एक बार तू राधा बन के देखो मेरे सावरिया, राधा रो रो कहे, राधा रो रो कहे, राधा रो रो कहे, राधा रो रो कहे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज श्री राधे रानी सरकार भगवान श्री कृष्ण को बार बार वह रोकने लगी, परंतु वह निष्ठुर आज महाराज किसी के रोकने से नहीं रुक रहा। जब राधे रानी सरकार को कृष्ण छोड़ करके वापस लौट रहे थे, उसी समय श्री राधे रानी सरकार कहने लगी, लाला ठीक है तुम मुझे छोड़ करके अब जा रहे हो ना लाला, अब तो को नहीं रोकेंगे, अब तुम जाओ। और राधे रानी सरकार क्या कहने लगी, जाने से पहले तुम मुझे बस यही वरदान देना लाला, हे कृष्ण मुझे यही वरदान देना कि इस बार तुम राधे बन जाना और मैं कृष्ण बनूंगी, फिर तुमको पता चलेगा, अभी तुमको यह प्रेम की पीड़ा क्या होती है पता नहीं चलेगी। महाराज जब कृष्ण छोड़ करके वहां से आए, श्री राधे रानी सरकार मूर्छित होकर के गिर गई। केले का वन है महाराज, जैसे ही राधे रानी सरकार मूर्छित होकर के गिरी है, मानो आज कन्हैया महाराज जिस राधे रानी सरकार के लिए सब कुछ छोड़ करके जाया करता था, जिस राधे रानी सरकार से मिलने के लिए महाराज सब कुछ छोड़ देता था वो कन्हैया, आज वही राधे रानी सरकार जब मूर्छित अवस्था में पड़ी, कभी महाराज जब राधे रानी सरकार को चोट भी लग जाती थी कि दर्द कन्हैया को होता था, आज वही कन्हैया वह राधे को मूर्छित अवस्था में छोड़ दिया। अब मूर्छित अवस्था में छोड़ करके वह कन्हैया उस केले के वन से बाहर आया। केले के वन के बाहर जैसे ही आए महाराज कन्हैया रुदन करने लगे, और मानो कन्हैया रो रो करके राधे रानी सरकार की एक सखी थी ललिता, ललिता नामक सखी से कन्हैया आकर के कहने लगे, हे ललिते यदि मैं राधे रानी सरकार के सामने जाकर के मैं रुदन करने लगती, मेरे राधे टूट जाते, मेरे राधे दुखी हो जाते, और मेरे राधे रानी सरकार मुझे रोक लेती। इसीलिए मैं आज राधे रानी सरकार को छोड़ दिया और राधे को छोड़ करके ललिते मैं बहुत दूर जा रहा हूं। ललिते तुम राधे का ध्यान रखना, ये राधा कोई और नहीं। कन्हैया मानो अपने मन की बात प्रकट किया और राधे रानी सरकार की जो सखी है ललिता सखी, उनसे कहने लगे कि हे ललिते राधा है मम आत्मा, राधा मम जीवन प्राण। कहा ललिते ये राधा कोई और नहीं है। यदि तुमको कभी कृष्ण का याद आ जाए ना, तो तुम राधे रानी सरकार के पास जाकर के बैठ जाना और बैठ करके बस राधे का सेवा कर देना। यदि तुम राधे के पास बैठोगी ना, कि राधे के ही महाराज नेत्र में तुमको कृष्ण का दर्शन हो जाएगा, क्योंकि मैं राधे के हृदय में वास करता हूँ और मेरे हृदय में राधे रानी सरकार वास करती है। इसीलिए कहा राधा है मम आत्मा, राधा मम जीवन प्राण, रखना ललिते ध्यान तुम, करना राधे का सम्मान। कन्हैया क्या कहा कि ललिते तुम मेरा सम्मान नहीं, अपितु तुम मेरे राधे रानी सरकार का ध्यान रखना, करना ललिते ध्यान तुम।
महाराज कहा करना राधे का सम्मान, बस इनका सम्मान ही करते रहना। तुम राधे का सम्मान करोगी महाराज, मेरा भी सम्मान हो जाएगा। ये होती है सच्ची प्रेम कि कन्हैया उनकी सखी को आकर के समझाए, रो रो करके समझाए कि जब तक राधे रहेगी तब तक कि कृष्ण रहेगा, और राधे के बिना तो ये कृष्ण भी आधा है महाराज, अधूरा है। हम लोग दो शरीर और एक प्राण है, दिखने में दो है परंतु महाराज एक है। ये राधे कौन है? ये राधे स्वयं भगवान श्री कृष्ण की आत्मा है, ये अलग नहीं है। इसीलिए महाराज जब भी नाम लिया जाता है ना तो राधे कृष्ण ही कहा जाता है। कृष्ण के आगे इसलिए राधे लगाया जाता है क्योंकि राधे कृष्ण की शक्ति है। महाराज भगवान श्री कृष्ण के तो अनेक पत्नियां हुई, परंतु एक भी पत्नी का नाम लेते हैं क्या? 16,100 पत्नी का नाम लेते हैं क्या? नहीं लेते। तो नाम किसका लेते हैं? सिर्फ राधे रानी सरकार का नाम लेते हैं। क्यों? क्योंकि कन्हैया को भी चलाने वाली है राधे रानी सरकार। उनकी महाराज मानो प्राण, और वही प्राण धन श्री राधे रानी सरकार आज वृंदावन को चला रही है। जब कन्हैया वृंदावन को छोड़ने की बात किया ना, जब कन्हैया वृंदावन को छोड़ रहे थे तब सभी ब्रजवासी कहने लगी, लाला तुम एक बार वृंदावन को छोड़ दोगे ना तो फिर दोबारा इस वृंदावन में तुम पैर ना रखना। यदि तुम वृंदावन को छोड़ दोगे लाला तो तुम इस वृंदावन को ही नहीं अभी तुम्हारा यह ब्रज से यह ब्रज की याद को भी छोड़ देना। तुम हमको छोड़ करके जा रहे हो ना कन्हैया, तो अपने साथ अपनी याद को भी ले जाना, अपने नाम को भी ले जाना। और धन्य है वह कन्हैया, स्वयं माया के पति है। संसार को माया में महाराज मोहने के लिए आए थे और स्वयं कन्हैया उस माया में फंस गई, अपने आप को उस माया से बाहर नहीं ला पाए कन्हैया। आज कन्हैया को क्या क्या सुनने को मिल रहा है। कन्हैया तो यहाँ अवतार इसीलिए हुए हैं महाराज कि यहाँ इस पृथ्वी लोक को मैं पापों से मुक्त करूंगा। परंतु देखो तो क्या हो रहा है, कन्हैया को कितने ताना सुनने को मिल रहे हैं। यहाँ आते ही कन्हैया अपनी प्राणधन श्री राधे रानी सरकार को छोड़ दिया, अपनी महाराज मानो प्रेमिका को छोड़ दिया और राधे रानी सरकार को छोड़ करके कन्हैया पुनः उस ब्रज की गोपियों के पास में आए। ब्रज की गोपियों के पास में आए, ब्रज की गोपियों से क्षमा याचना किया, मुझे क्षमा कर देना। महाराज आज किसी का मन गोविंद को छोड़ने को नहीं हो रहा, क्योंकि महाराज मानो वृंदावन ही एक कन्हैया है। जब तक कन्हैया वृंदावन में रहा तब तक वृंदावन वृंदावन था, और आज तो कन्हैया है वृंदावन को त्याग रही है। तो विचार कीजिए ना, वृंदावन में कन्हैया वृंदावन के प्रत्येक घर के वह बालक है, उनके पुत्र है। और यदि घर में एक सदस्य की भी कमी होती है ना तो महाराज घर घर जैसा नहीं लगता। यदि घर में यदि किसी के पुत्र कहीं चला जाए या महाराज घर के कोई सदस्य कहीं दूर चला जाए तो घर घर जैसा नहीं लगता, सुना सुना सा लगता है। जब भी उनको उनके तस्वीर देखोगे ना महाराज ऐसा लगता है कि हाँ हमको नहीं, ये घर को नहीं, अभी तो महाराज पूरे प्राण को ही छोड़ करके चला गया। और आज वही स्थिति हमारे वृंदावन धाम का हो रहा है। कन्हैया लौट करके माँ के पास में आई है। मैया यशोदा डेहली पर बैठी हुई है और डेहली पर बैठ करके मैया यशोदा लाला को रोक रही है, लाला तुम मुझको छोड़ करके ना जा लाला। माँ है महाराज। हाँ? और जब लाला पुनः मैया के पास में आए, मैया फिर लाला को गोद में बैठा लिया, आंचल से बांध दिया और आंचल से बांध कर कहने लगी, क्यों रे लाला तू मुझसे रुष्ट है? तो मुझसे रुष्ट है क्या? और मैया क्या विचार करने लगी, लाला जब तक तुम मेरे पास रहे लाला मैंने तुमको मक्खन खाने को नहीं दिया, लाला मैंने तुमको उखल से बांध दिया था, मैंने तुमको दंड दिया, इसीलिए आज तुम मुझे छोड़ करके जा रहे हो ना? लाला तुम आज मुझे हमेशा के लिए छोड़ दोगी, मैया को छोड़ दोगी?
एक पुत्र और एक माँ के मध्य वार्तालाप होने लगा। मैया कहने लगी, लाला तुम मुझे छोड़ करके जा रहे हो लाला, तुम क्या हुआ, सुख रह पाओगे लाला? नंद बाबा से बार बार मैया जाकर कहने लगी, देखो ना मेरे लाला जा रहे हैं, मेरे लाला को रोक लो ना। नंद बाबा कहने लगे, यशोदा अब इतनी शक्ति नहीं है, इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं कृष्ण को जाकर के रोक लूं, मुझे एकांत में ही रहने दीजिए। एक पिता, महाराज आज एक पिता रोने लगा। और याद रखिए, यदि घर में एक पिता ही रोने लगेंगे ना कि महाराज अब इस घर को चलाने वाला कोई नहीं रहा, क्योंकि पिता तब तक नहीं रोता जब तक उसके जीवन में महाराज सामर्थ्य है। दुख उनके जीवन में आएगा लेकिन अपने दुख को कभी एक पिता प्रकट नहीं करता। माताएं हैं, माताओं का दुख तो प्रकट हो जाते हैं महाराज, छोटे छोटे दुख पर माताओं के नेत्रों से अश्रु छलकने लगते हैं। परंतु एक पिता के जीवन में कितना भी दुख आए ना, वो दुख को हंस करके टाल देता है, हंसता है, अंदर में रहता है, अंदर रोता है, परंतु संसार को दिखाने के लिए ना हंस देता है। वो एक पिता है महाराज। और आज वही नंद बाबा जब एक पुत्र छोड़ करके जा रहे हैं, मैया गई जाकर के कहने लगी, लाला को रोक लो ना। परंतु महाराज आज एक पिता सबसे टूट गया, कहने लगा, यशोदा अब सामर्थ्य नहीं है, अब ये किसी के रोकने से नहीं रुकेगा यशोदा, अब इसको जाने दो, अब इसको जाने दीजिए ना। परंतु माँ है महाराज, माँ के हृदय नहीं मान रही, पुत्र है उनके, अपने पुत्र को कैसे दूर भेजी। मैया अपने आंचल से बांध रखी है, कन्हैया हाथ जोड़ लिया, हाथ जोड़ करके मैया को समझाने लगी, मैया मैं आज जाऊंगा माँ, और मैं कल रहूंगा और परसों वापस आ जाऊंगा, परसों आगस्यामः, परसों आ जाऊंगा वापस, मैया जाने दो ना। मैया कहने लगी, क्यों जाओगे लाला, वहां क्या है? कन्हैया कहने लगे, मैया मेला देखने के लिए तो जा रहा हूं। मैया यशोदा कहने लगी, लाला तुमको मेला देखना है ना लाला, तो मैं तुम्हारे लिए इस वृंदावन में ही मेले का आयोजन कर दूंगी, परंतु मैं तुमको उस मथुरा जाने नहीं दूंगी। वो मथुरा के जो राजा है ना कंस लाला, वो बहुत निष्ठुर है, वो छोटे छोटे बालकों को मार देते हैं लाला, मृत्यु दंड दे देते हैं, इसीलिए लाला तुम उनके पास ना जाना, डर रही है मैया, लाला मैं तुमको जाने नहीं दूंगी। अक्रूर जी महाराज को मैया कहने लगी, अक्रूर तुम यहाँ से चले जाओ। अक्रूर आए हैं, अक्रूर को महाराज सब गालियां दे रहे हैं, ये दुष्ट अक्रूर हमारे हंसते खेलते परिवार को आज उजाड़ने के लिए आए गए। स्वरूप तो सुंदर दिख रहा है अक्रूर का। गोपिका कहने लगी महाराज कि इस अक्रूर का स्वरूप सुंदर है, परंतु महाराज यहाँ अंदर से क्रूप है। कहा कि सुंदर तन अति सौम्य मुख, पर स्वभाव से क्रूर। अरे दुष्ट अक्रूर, तुम्हारे यह स्वरूप तो सुंदर दिख रहा है, परंतु तुम्हारा स्वभाव क्रूर है। अक्रूर सुंदर भी नर मूर्ख है। अरे वह नर मूर्ख है जिन्होंने तेरा नाम धर दिया अक्रूर। तेरा नाम अक्रूर रखने वाला ना वो दुष्ट है, वो मूर्ख है। अरे तुम्हारे नाम अक्रूर नहीं, अपितु तो तुम्हारा नाम तो क्रूर होना चाहिए। जो आज हमारे प्राण धन को हमसे हर करके ले जा रहे हो, ये विचार नहीं किया कि जो कृष्ण के सहारे जीवित रहते हैं, यदि कृष्ण ही छोड़ करके चले जाएंगे तो इस ब्रजवासियों का क्या होगा, इस वृंदावन धाम का क्या होगा। महाराज जिसके बंसी की धुन सुन करके महाराज ये सूर्य भी प्रकट होते थे, जिनकी बंसी की धुन सुन करके चंद्रमा प्रकट होती थी, सूर्य और चंद्रमा भी ना इस वृंदावन धाम में कृष्ण के दर्शन करने के लिए आते थे। कृष्ण की बंसी की धुन सुनने के लिए महाराज गौ माताएं गौचारण के लिए जाती थी। कृष्ण के बंसी की धुन सुनने के लिए मानो यमुना महारानी वहां प्रवाहित हो रही है। और आज अक्रूर तुम केवल इस कन्हैया को ही नहीं,
अभी तो तुम कन्हैया के साथ में मानो पूरी ब्रजमंडल को शोका कुल में डाल दिए हो। आज उस वृंदावन में महाराज ऐसे प्रतीत हो रहे हैं कि पूरे ब्रजवासी तो है और सभी ब्रजवासी आज रुदन कर रहे हैं, और प्रतीत ऐसा हो रहा है कि महाराज इस वृंदावन में तो रहा न रोवन को कुल्हारा, कोई हंसने वाला नहीं है। कन्हैया कौन है वृंदावन की? कन्हैया प्राण है। इस शरीर को चलाने वाले कौन है? प्राण है ना महाराज। और इस शरीर से यदि प्राण ही निकाल दिया जाए तो क्या इस शरीर का कुछ काम रहेगा? क्या इस शरीर कुछ कर पाएगा? इस शरीर तो मिट्टी हो जाएगा। इस शरीर के प्राण निकल जाए तो मिट्टी हो जाएगा यह शरीर। ठीक उसी प्रकार उस वृंदावन धाम में जब कृष्ण को ले जाने के लिए अक्रूर आया कि सभी गोपिका कहने लगी कि आज तुम हमारे शरीर से प्राण को निकाल दिए। अब ये शरीर मिट्टी हो गया अक्रूर, अब ये शरीर किसी काम का नहीं रहा, किसी काम का नहीं रहा। ये भक्ति है महाराज, प्रेम रूपी भक्ति है। और ऐसी प्रेम वृंदावन में जगी है कि जब कृष्ण छोड़ करके जा रहे हैं कि मानो ब्रज की गोपिका पागल हो गई है। किसके लिए पागल हो रही है? कृष्ण के लिए पागल हो रही है, केवल कृष्ण के लिए पागल हो गई है, रो रही है, रुदन कर रही है। अक्रूर जी महाराज कन्हैया से कहने लगे, लाला विलंब ना करो लाला, अब चलो ना, मुझसे यह बिरह देखा नहीं जाता लाला। यदि कुछ देर में और इस वृंदावन में रुक जाऊंगा ना तो मैं तुमको इस वृंदावन से नहीं ले जा पाऊंगा। इसीलिए लाला तुम शीघ्र अति शीघ्र यहाँ से चले जाओ। अक्रूर जी महाराज कन्हैया से कहने लगी, कन्हैया चलो ना, अब जाएंगे, अब जाने का समय आ गया है। कन्हैया मैया के पास में गए, चरण स्पर्श किया और चरण स्पर्श करके कहने लगे, मैया अब जा रहे हैं मैया। परंतु मैया का हृदय तो मानने वाला नहीं है, मैया तो मान नहीं रही है। नंद बाबा एकांत में बैठे हुए, नंद बाबा आज महाराज मानो कन्हैया की मुखमंडल को देखने के लिए भी नहीं आ रहे हैं। नंद बाबा तो आंगन में जाकर के बैठ गए हैं, और आंगन में बैठ कर के ना जो झूला नंद बाबा लाए थे ना अपने लाला के लिए, उसी झूला के पास जाकर के बैठ गया और कहने लगा ये वही झूला है। जब कन्हैया आया था तो कन्हैया के लिए मैं झूला बनवाया था, और आज अरे महाराज आज ये झूला भी सुना पड़ गया, आज पूरा वृंदावन सुना पड़ गया, आज यह ब्रज रज सुना पड़ गया। यहाँ तक जब वृंदावन में महाराज कन्हैया वृंदावन को छोड़ करके जा रहे थे ना कि वियोग में ब्रज की रज भी रोने लगा है। बिना वर्षा ऋतु के, बिना बारिश के महाराज वृंदावन के जो रज है वो रज मानो आज वह रज भी गीला पड़ गया है। किसके लिए? कि कृष्ण को रोकने के लिए वहां के धूल भी रो रहे हैं कि लाला हमको छोड़ करके ना जाओ, कन्हैया हमको छोड़ करके ना जाओ। इतने भाव है उस वृंदावन धाम में महाराज। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, इसीलिए कहा गया है। अक्रूर जी महाराज रथ तैयार किया है। नंद बाबा मैया यशोदा के चरण छुए कन्हैया, और चरण स्पर्श करके अक्रूर के रथ पर बैठ गया। जैसे ही अक्रूर के रथ पर जाकर के कन्हैया बैठे हैं, मैया कहने लगी लाला अब जा रहा है। फिर नंद बाबा के पास दौड़ी दौड़ी आई। फिर नंद बाबा से कहने लगी देखो ना वो लाला नहीं रुक रहे हैं, वो रथ पर बैठ गए हैं, वो अब जाने वाले हैं, रोक लो ना। परंतु महाराज नंद बाबा के पास तो सामर्थ्य ही नहीं, कहां से रोकूं? ब्रजवासियां आज रोकने के लिए आई। ब्रजवासियां कन्हैया के रथ को घेर लिया। कुछ ब्रजवासियां, कुछ गोपिका कन्हैया के रथ के नीचे सो गई और कहने लगी लाला अब तुम हमारे रोकने से नहीं रुक रहे हो ना कन्हैया, तो ठीक है तुम जाओ, अब हम तुमको नहीं रोकेंगे। परंतु लाला जाने से पहले तुम अपने यह रथ हमारे शरीर से गुजार दो, अपना यह रथ इस शरीर से निकाल देना, इस शरीर से गुजार देना, ताकि महाराज जब कृष्ण इस ब्रिज को छोड़ करके जाएगा, इस वृंदावन धाम को छोड़ करके जाएगा, कि हम उसके वियोग में हम अपने प्राण को त्याग देंगे। कन्हैया हम वियोग में इस वियोग को सहन नहीं कर पाएंगे लाला,
इसीलिए तुम जाने से पहले इस शरीर को ही महाराज अपने रथ के नीचे महाराज दाब करके इस शरीर को ही मार दो, मृत्यु दे दो, ताकि हम भी तो हंसते हुए महाराज मृत्यु को प्राप्त कर लें। हाँ? यदि कोई पूछे तो बता तो सके कि कन्हैया के लिए अपने प्राण को दे दिया, कृष्ण के लिए अपने प्राण को दिया। इसीलिए लाला तुम इस रथ को शरीर से ही महाराज होकर के गुजार देना। जब गोपियों के भाव देखे, ऐसा भाव कहीं हो सकता है भला? वृंदावन जैसे भाव कहीं हो सकता है महाराज कि कृष्ण को रोकने के लिए अपने प्राण को भी त्यागने के लिए आ गई है? कौन? गोपियां। कुछ गोपिका अपने घर से मक्खन लेकर के आ रही है और कहने लगी लाला तुम छोड़ करके चले जाओगी तो लाला तुम्हारे बिना तो यह वृंदावन अधूरा हो जाएगा। लाला रोकने लगी कि लाला तुम मथुरा को ना जाओ, लाला मथुरा को मत जाओ कन्हैया, तुम मथुरा को मत जाओ। ये तुम मथुरा चले जाओगी कि तेरी वगैरह महाराज ये यशोदा मैया रुदन करने लगेगी। लाला ये तुम मथुरा चले जाओगी तो फिर हमारे मक्खन को चोरी करके कौन खाएगा? हा? कौन मक्खन खाएंगे? कौन बंसी बजाएंगे? कौन गौ को चारण करने के लिए ले जाएंगे? कुछ गोपिका मक्खन ला कर कहने लगी लाला हम तो को मक्खन नहीं खिलाती थी, इसीलिए लाला तुम हमारे हाथ से मक्खन खा लो ना। मानो आज मैया यशोदा भी लाला को महाराज मक्खन लेकर के आई और अंतिम बार मैया अपने लाला को गोद में बैठाई और गोद में बैठा करके अपने हाथ से मक्खन खिलाने लगी। लाला शायद अब हमारा मिलन कभी ना हो, लाला इसलिए तुम मेरे हाथ से एक बार मक्खन खा लो ना। मुझे पता है लाला तुम मुझे छोड़ करके एक बार जाओगे ना फिर दोबारा आने वाले नहीं हो। लाला तो समझा रहे कि परसों आ जाऊंगा, मैं परसों आ जाऊंगा, लेकिन महाराज सभी ब्रजवासियों को ये पता है कि लाला जाएंगे ना फिर वापस लौट करके आने वाले नहीं है। मैया यशोदा मक्खन खिलाई, कुछ मक्खन मैया यशोदा लाला की रथ पर रख दिया और रथ पर रख कर कहने लगी लाला यदि कभी तुमको यह बूढ़े नंद बाबा यशोदा मैया की याद आ जाएगी ना तो लाला तुम यह मक्खन उठा करके पान कर लेना। लाला लाला तुम तो मथुरा जाकर के राजा बन जाओगी। लाला जब तुम राजा बन जाओगे ना यदि तुम्हारे राज्य में कोई दास दासी की कमी पड़ जाएगी ना लाला तो तुम उस दास दासियों के स्थान पर अपने यह नंद बाबा और बूढ़ी माता को आप यशोदा मैया को अपने उस महल में दासी बना लेना। पुत्र मैं आपसे आज यही वरदान मांगती हूँ, यही भीख मांगती हूँ। और आज स्वयं विचार करो ना महाराज, एक मैया जिन्होंने लाला को 11 वर्ष तक अपने गोद में खिलाई है, जिसको देख करके मैया जीवित रही है, और आज वही प्राण यदि मैया यशोदा को ही छोड़ करके जाने लगे तो मैया यशोदा के ऊपर क्या बीत रही होगी। मैया यशोदा मक्खन खिलाई और मक्खन खिला करके लाला को रोकने लगी। हे लाला आज ब्रज को छोड़ करके ना जाओ। सभी ब्रजवासियां भाव से हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई है और खड़े होकर के महाराज उस कन्हैया को रोक रही है कि लाला अब हमको छोड़ करके ना जाओ, हमको छोड़ करके ना जाओ। परंतु लाला आज किसी का नहीं सुन रहा। लाला अक्रूर को कहने लगा कि काका अक्रूर अब आप शीघ्र अति शीघ्र यह रथ को हाँक दो, क्योंकि मैं अधिक देर तक इस वृंदावन में रह जाऊं ना तो शायद मैं उस मथुरा को नहीं जा पाऊंगा। इसीलिए आप जितना शीघ्र हो सके यह रथ को हाँक दो। लेकिन महाराज भाव इतना है, अक्रूर जी महाराज भी रथ नहीं हाँक पा रहा है। क्यों रथ नहीं हाँक पा रहे अक्रूर? अक्रूर विचार कर रहा है कि मैं यहाँ से कन्हैया को लेकर के जा रहा हूँ, वहां जाते ही मथुरा में वह दुष्ट कंस मेरे लाला को मृत्यु दंड दे देंगी। इसीलिए अक्रूर जी महाराज भी रथ नहीं हाँक पा रहा था। महाराज कन्हैया कहने लगे काका क्या हो गया, आप क्यों रो रहे हो? अब आप तो रथ हाँक दो, आप हमको ले जाने के लिए आए हो ना, शीघ्र अति शीघ्र यहाँ से ले जाओ। मैया तो भेज नहीं रही है परंतु लाला जा रही है। और क्या कर रही है? माँ है,
और माँ की ममता ऐसी होती है ना महाराज, माँ की ममता खींच लेती है। और कुछ देर के लिए कन्हैया कहने लगे, कुछ देर के लिए मुझे माँ की ममता को भी त्यागना पड़ेगा, और माँ की ममता को मैं त्यागूंगा तभी मैं मथुरा को जा सकता हूँ। तो कन्हैया मानव संसार को दिखाने के लिए महाराज जो माँ की ममता को त्यागा है, अंतःकरण से नहीं त्यागा, क्योंकि वह पार ब्रह्म परमात्मा है। वो कहने लगा कि माँ है, और महाराज माँ के लिए ना एक बच्चा कितना भी बड़े हो जाए, चाहे वह वृद्ध भी हो जाए, लेकिन माँ के लिए छोटे से बालक के नजर आते हैं ना महाराज, कितने भी बड़े हो जाए, लेकिन रहेंगे ना तो वही छोटे से लाला, छोटे से बाल गोपाल। माँ की महिमा तो बहुत बताई है महाराज, कोई बखान नहीं कर सकता कि वास्तव में माँ क्या है, माँ शब्द ही क्या है। माँ शब्द से मानो आनंद मिलता है, माँ शब्द से आनंद मिलता है, ये दिल को ना ठंडक पहुंचती है। यदि कोई सांस न देना महाराज, यदि जीवन में अधिक दुख आ जाए ना, तो आपको बताएं, जीवन में यदि अधिक दुख आ जाए ना, तो माँ की गोद में जाकर के सिर रख करके सो जाना महाराज, सभी दुख दूर हो जाएंगे। जीवन में यदि अधिक टेंशन आ गए, अधिक तनाव आ गए ना, तो माँ की गोद में जाकर के सो जाना, सभी तनाव दूर हो जाएंगे। क्योंकि शांति को प्रदान करने वाली, शीतलता देने वाली है मैया। और आज जब उसी मैया के गोद को छोड़ करके लाला जाने लगी, तो जरा विचार कीजिए कि उस मैया यशोदा के ऊपर क्या बीत रही होगी। मैया हाथ जोड़ लिया और हाथ जोड़ करके अपनी लाला को ही रोकने लगी, मानो अपने पुत्र के आगे मैया हाथ जोड़ी है और हाथ जोड़ करके लाला को रोक रही कि लाला अब तुम हमको छोड़ करके ना जा लाला। एक माँ पुत्र को रोकने के लिए हाथ भी जोड़ रही है। महाराज मार्ग में लेट रही है, मार्ग में सो रही है गोपिका, मार्ग में वह सो रही है, रथ के नीचे कोई सो रही है। कुछ गोपिका तो कहने लगी महाराज ये कन्हैया अब हमको छोड़ करके जा रहा है, यदि ऐसी खबर हमें होती हम रथ के नीचे सोती, हो जाती चकरा चूर रे कन्हैया गयो हमसे दूर रे। कन्हैया जैसे कहा कि हम दूर जा रहे हैं, उसी समय से गोपिका कहने लगी अब कन्हैया अब जाने वाला है, अब रुकने वाला नहीं है। और आज सभी ब्रजवासियां जब कन्हैया रथ पर बैठे हैं, बड़े भाव से महाराज सभी गोपिका पुकारने लगी और बड़े भाव से रोकने लगी है। जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़ कर सबका दिल तोड़ कर, प्रेम ब्रज की कन्हैया कहाँ पाओगे, कहाँ पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़ कर सबका दिल तोड़ कर, प्रेम ब्रज का कन्हैया कहाँ पाओगे, कहाँ पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़ कर सबका दिल तोड़ कर, प्रेम ब्रज का कन्हैया कहाँ पाओगे, कहाँ पाओगे। लताए कदम की डालियाँ ऐसी गलियाँ है यहाँ पे सवरियाँ, लताए कदम की डालियाँ तेरे बचपन का साथी सवरियाँ,
गूंज गलियां कहानी तेरी गा रहे, गूंज गलियां कहानी तेरी गा रहे। ऐसी गलियां कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़कर, सबका दिल तोड़कर। ऐसी प्रेम कन्हैया कहाँ पाओगे, कहाँ पाओगे। ले ग्वालों को घर में तेरा आना, घर के दीपे का माखन चुराना। ले ग्वालों को घर में तेरा आना, घर के दीपे से माखन का चुराना। स्वाद